हेलो दोस्तों। मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। हम पाइथन पे बात कर रहे थे और पिछले वीडियोज में हमने पाइथन में इफ फॉर्मूले के बारे में बात की है। अब थोड़ा सा इफ के बारे में हम एक बार ओवरलाइट कर लेते हैं कि इफ का कैसे यूज होता है। देखिए, इफ का यूज होता है कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशन दें और कंडीशंस पे कुछ हो या कुछ ना हो, जैसे कि हम बीवीएम इफ के फॉर्मूला लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी इफ का लगता है। तो कैसे लगेगा? सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे हमने लिख दिया a इक्वल टू इनपुट। ध्यान रखिएगा कि डेटा टाइप का यहाँ अच्छा खासा रोल होता है। जी हाँ, डेटा टाइप का अच्छा खासा रोल होता है। जब जब भी कोई इनपुट ले या फिर वैल्यू को कहीं से स्टोर करे, तो उसको वेरिएबल के अंदर में डिफाइन कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि एंटर सेल्स। तो यहाँ पे हमने अभी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, तो एंटर सेल्स लिया, तो इसको हम सेल्स का नंबर है, तो इसको हम इनपुट कर देते हैं, इसमें इंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कि इंट, और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, तो ये हमारा इंट के अंदर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ सिंपली हमें कंडीशन देना है, तो लिखना है इफ के बाद स्पेस दीजिए और अपना कंडीशन कि ए। अब अगर मान लीजिए एक एग्जैक्ट मैच करना है, तो डबल इक्वल से कि 50 कर दिया, अगर 50 हो। अभी इसके बाद सेमीकोलन दे के एंटर प्रेस करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ सीक्वेंस से ना लिखे, वरना गड़बड़ होगा। आपका जो ए के नीचे जो है, मतलब कि एंटर मारने के बाद कर्सर जहां पे आएगा, वहीं से टाइपिंग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट, यहाँ पे INC इज 500 यहाँ। अब इसमें एल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रन करेंगे, कोड आपका रन होगा। और यहाँ पे सेल्स एंटर करने के लिए बोल रहा है, मैंने यहाँ पे 50 एंटर करके एंटर मारा, तो INC इज 500। अब मान लीजिए एल्स आया कि भाई 50 के अलावा हो, तो अब एल्स जो होगा इस इफ के नीचे होगा, बिल्कुल एफ के नीचे होगा। तो यहाँ पे हमने एल्स दिया, और एल्स में भी आप सेमी कॉलन देंगे, और यहाँ पे अपना फॉल्स कंडीशन कि जैसे प्रिंट, हमने यहाँ पे दे दिया कि प्रिंट, यहाँ पे कि द INC इज, हमने कर दिया 1000। तो अब जब इनपुट करेंगे, इनपुट करते समय अगर हमने 50 नहीं डाला, मैंने 55 डाल दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1000 आया। तो अगर कंडीशन मैच हुआ तो ये आएगा, कंडीशन मैच नहीं हो तो यहाँ पे आएगा। ये रहा इक्वल टू, इसमें इक्वल टू के जगह पे हम यहाँ पे जो है ग्रेटर देन लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू चीज। अब नॉट इक्वल टू नहीं लिया, नहीं लिया, रेड कलर आ गया, रेड आ गया मतलब कि नॉट इक्वल टू नहीं लिया, तो नॉट इक्वल टू कैसे लेगा? तो नॉट इक्वल टू इस तरह से लेगा, इस तरह से लेगा, ये आपका नॉट इक्वल टू हुआ। ये अगर कंडीशंस, अब बात करते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस। जैसे कि मैं चाहता हूं कि अगर 50 और 75 आए तो 500 दिखे, अदरवाइज 1000। तो मैंने यहाँ पे इक्वल 50, और यहाँ पे हम और का कंडीशन लगा देंगे, और डबल इक्वल, यहाँ पे हमने कर दिया 75। तो दो इक्वल, दो इक्वल दिया, तो यहाँ पे हम इसको एक बार रन करते हैं। तो रन करने पे क्या हुआ कि अगर मैं 50 या 75 दोनों में से कोई एक देता हूं, तो हमारा 500 आएगा। इसमें 75 दिया, यहाँ पे देखिए 500 आएगा। अब बात करते हैं एंड, तो दो, इसमें तीसरा होगा तो यहीं पे आप और आगे तो लगाते जाइएगा। बात करते हैं एंड का, जैसे दो कंडीशन, जैसे मैं चाहता हूँ 50 से 80 के बीच में हो, तो मैं 500 देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 70, 80 कर देता हूँ यहाँ पे, और की जगह पे हम यहाँ पे एंड दे देंगे। क्या दे देंगे? एंड देखिए, जैसे इसको यहाँ से रन करेंगे, तो यहाँ पे दे दीजिए अपना सेल्स कि यहाँ पे 75 दे दिया मैंने, तो 75 में 500 आए। तो एंड का इस्तेमाल यहाँ पे इस तरह से करते हैं। अब इसमें बात आती है कि इसमें एल्स हमने दे दिया, अब बात करते हैं नेस्टेड इफ की, मतलब एक इफ के बाद दूसरा इफ कैसे लगाएंगे, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। जैसे होता क्या है कभी, कि हमें एक कंडीशन चेक करना होता है कि एक कंडीशन अगर ऐसा हो तो दूसरा कंडीशन में चेक करना है। ऐसे इसी की हम बात कर लें
कि मुझे यहाँ पे अगर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग देने हैं, तो यहाँ नेस्टेड इफ लगेगा। कैसे लगाएंगे? यहाँ देंगे इफ, हमने यहाँ पे लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर यहाँ पे एक और इफ देंगे। ध्यान रखिएगा, इफ इसके सिमिलर नहीं चलेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपको यहाँ पे देना होगा ताकि इसके अंदर में आए कि इफ यहाँ पे ए इज लेस देन इक्वल टू 80। अब यहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब कि फॉर ट्रू पार्ट, कि पहले के ट्रू पार्ट में दूसरा इफ हो गया, दूसरे के ट्रू पार्ट में आप अपना इवेंट दीजिए, जो भी इवेंट देना चाहते हैं। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट कर दिया कि INC इक्वल टू 500। अब इसके बाद आता है एल्स। तो यहाँ पे हमने दिया एल्स, क्या दे दिया? एल्स। एल्स किसका? सेकेंड इफ का एल्स। तो ये सेकेंड इफ के सिमिलर आ रहा है ना नीचे, इसलिए सेकेंड इफ का एल्स। और यहाँ पे हमने प्रिंट दे दिया कि प्रिंट INC इक्वल टू 100। और फिर इस वाले एल्स के लिए यहाँ देंगे एल्स, एल्स, और यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ हम देंगे INC इक्वल टू 200। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ, ऐसे तीसरा होगा तो इसके आगे, चौथा इसके आगे, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस की थी उस तरह से इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम 60 डालते हैं, देखिए रिजल्ट आ गया INC 500। अब बात करते हैं एलिफ, जिसको हम लोग एलसिफ भी कहते हैं आम बहुत सारे पे, लेकिन पैथन में उसको एलिफ कहा जाता है। मतलब ऐसा कंडीशन ना हो तो क्या? जैसे हम यहाँ पे मतलब कि नंबर देते हैं, 1 आया तो 2 3 4 5 इस तरह से देना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए लगाते हैं इफ। इफ में हमने दिया कि a इक्वल टू 1, इसी के यहाँ पे सिक्वल, और इसी का आगे हम प्रिंट कर सकते हैं। हम नीचे भी कर सकते हैं और इसके ऊपर भी कर सकते हैं। जब आपके पास एक कंडीशन और एक रिजल्ट हो तो आप इसी तरह से सामने रिजल्ट प्रिंट दे सकते हैं। आपको नीचे एंटर मार के डालने की जरूरत नहीं है। और ए डबल इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल साइन होता है, कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। फिर नीचे हम यहाँ पे करेंगे एलिफ। एलिफ में ए डबल इक्वल टू, हमने यहाँ पे कर दिया 2, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट, यहाँ पे TW2। इस तरह से हम एलिफ 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 लगा सकते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, ये आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 आया। फिर यहाँ पे एलिफ, अगर यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 2 की जगह पे 4 यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिफ, इस तरह से आप एंडिफ लगा सकते हैं। यहाँ पे 5 हो, तो यहाँ पे 5, ऐसे नीचे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इतने रखते हैं, अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद नीचे मुझसे पूछ रहा है एंटर सेल्स, हमने यहाँ पे 1 कर दिए, तो ये देखिए 1 आ गया। तो इस तरह से आप एलिफ का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ मोटा मोटी एग्जाम्पल थी जो कि मैंने आपको बताया किसकी, इफ कंडीशंस की। अगली क्लासेस में हम बात करेंगे लूप के बारे में कि लूप का यूज कैसे किया जाता है।